नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल फरवरी का तीसरा सप्ताह 17 फरवरी से 23 फरवरी तक का वक्त बहुत खास होगा क्योंकि लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। चलिए जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो 17 फरवरी को चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे। 17 फरवरी और 18 फरवरी 17, 18, 19 की दोपहर तक आपके चौथे घर में रहेंगे। तो चौथा घर में चंद्रमा का आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ पर भावना से दोष लगता है। अब देखिए, चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों के साथ त्रिकोणेश हैं, केंद्र में बैठकर राजयोग बना रहे हैं, लेकिन सारे ग्रहों के साथ घिर जाने से राहु केतु के, क्योंकि चंद्रमा जब चौथे घर में आएंगे तो यहाँ पर राहु, बुध, शुक्र, सूर्य पहले से विराजमान है। और चंद्रमा राहु के साथ होंगे तो ग्रहण दोष बनेगा, सूर्य के साथ होंगे तो अमावस दोष बनेगा, बुध के साथ चंद्रमा अच्छा प्रभाव नहीं देते। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो थोड़ा कष्टकारी स्थिति को बना रही है। तो चौथे घर में मानसिक रूप से कष्टकारी होगा, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और अष्टम में बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा रक्षा करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा अनिश्चितता से भरा ये 2-2.5 दिन का वक्त है। मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे, फैमिली में कोई इशू हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी के शुक्र के साथ, तो ऐसे में कोई बड़ा खर्चा भी इस समय हो सकता है। बुध के साथ है, खुद अष्टमेश है, यानी वर्क प्लेस पर बैलेंस ना बिगड़े, इसका ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पर बहुत केयरफुल भी रहना है। गुरु का प्रभाव अष्टम से, कभी भी वक्री गुरु कभी न कभी अचानक से थोड़ा बाधा भी लाते हैं, तो आराम से आप निकाल नहीं पाते चीज़ों में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। चंद्रमा का यहाँ पर रहना, भावनाओं पर, इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा क्योंकि यहाँ पर नियंत्रण थोड़ा कम ही रहेगा। भावनाओं में बहकर कोई भी गलती ना हो, इसका ध्यान रखें। और कभी कभी कहने का तात्पर्य, बातचीत करते करते भी कई बार कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो बेकार आपकी चीज़ों को बर्बाद कर देता है, तो थोड़ा कम बोलिए। बिजनेस करते हैं, बड़ा नुकसान तो नहीं है, लेकिन कुछ नया कार्य मिलेगा, यहाँ पर स्थिति ठीक है। लव रिलेशनशिप में हर बात पर रिएक्ट मत कीजिए, सुनिए, मुस्कुराइए। जो लोग विवाहित हैं, यहाँ पर देखिए रिश्तों में तालमेल बनाकर चलिएगा। जो विद्यार्थी हैं, मेहनत करना होगा, मेहनत नहीं करेंगे, गलतियाँ करेंगे, समय बर्बाद करेंगे तो बाद में पछताना होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो मन की समस्या है। 19 फरवरी को दोपहर चंद्रमा आपके 5वें घर में आएंगे, यहाँ पर 21 की रात तक रहेंगे। तो चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा है, त्रिकोण के स्वामी हैं, यहाँ पर आकर राजयोग भी बनाएंगे, लेकिन शनिदेव पहले से बैठे हैं। तो देखिए, त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण में राजयोग बन रहा है, सौभाग्य योग है, लक्ष्मी योग भी बना हुआ है, शनि के साथ हैं तो विष दोष भी बना हुआ है। भाग्य पराक्रम का साथ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन की थोड़ी समस्या रहेगी, अनिश्चितताएं रहेगी, मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा, विष दोष है, उदासीनता रहेगी। हालांकि इन 2.5 दिन जो बीते उसकी तुलना में अच्छा है, लेकिन फिर भी गुरु से 10वें में है या केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। थोड़ा सा धर्म की तरफ रहिए, पूजा पाठ कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो विद्यार्थी उनके लिए बढ़िया नई शुरुआत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। कार्य क्षेत्र में बहस ना हो, इसका ध्यान रखें। और किसी से भी बहस ना हो, इसका ध्यान रखना है। सबसे तालमेल बनाकर चलें। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए पूरा आप मेहनत करना होगा, ध्यान बनाए रखें। जो लोग प्रेम जीवन में हैं, समय ठीक है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद ना करें, ज़्यादा कुछ बोले भी मत। जो लोग विवाहित हैं, छोटी मोटी बातों पर झगड़े ना हो, इशू ना हो, इसका ध्यान रखें। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई के मामलों में थोड़ा मेहनत कर लें तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो कफ की या गले की समस्या हो सकती है, अपना ख्याल रखें। और कुछ चीज़ें जो अटक रही थी, उस चीज़ों को करने का मौका मिलेगा। 21 फरवरी की रात या कह सकते हैं 22 फरवरी की सुबह चंद्रमा छठे घर में आएंगे और यहाँ पर 23 को भी रहेंगे। तो 22-23 फरवरी को चंद्रमा का छठे घर में आना, मेष राशि में आना अच्छा माना जाता है, बहुत बुरा नहीं है, मिला जुला हुआ फल देगा। तो यहाँ पर देखिए, छठे में चंद्रमा आएंगे तो गति मिलेगी, लीगल कार्य आपके बन जाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। कुछ दिनों से जो अटके हुए कार्य थे, परिणाम आपको अच्छे नहीं मिल रहे थे, अब मिलेगा। मंगल की दृष्टि है, मंगल की राशि है, केतु का प्रभाव है। गलतियों को समझने का, सुधारने का मौका मिलेगा। नई चीज़ों को सीखेंगे, बेहतर मौका मिल रहा है। फंसा हुआ कार्य बनेगा। छठे घर के चंद्रमा है तो बेवजह की थोड़ी चिंता तो रहेगी, इन चिंताओं से खुद को दूर रखिए। ध्यान योगा कीजिए, कार्य क्षेत्र में एक्टिव रहेंगे, एकदम से कार्य में गति आएगी। बेवजह की चिंताओं से बचना है। मंगल केतु का प्रभाव है छठे घर पर। चोट चपेट से बचना है क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंटल योग बने हुए हैं, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इच्छाओं को जाहिर करें, अपनों के साथ तालमेल बनाकर रखें, एक दूसरे को प्रसन्न रखें और सबके साथ रिश्तों में तालमेल बनाना मत भूलिएगा। हालांकि समय ठीक है,
और कह सकते हैं कि ज़रा दुश्मनों से सावधान रहें, अपने पराये में भेद करना सीख लीजिए। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।